अगर आप भगवत चिंतन में भगवद आश्रित है तो आप आनंदित रहेंगे। आप देखना, हम भगवत चिंतन छोड़कर देह चिंतन में लग जाते हैं, विषय चिंतन में लग जाते हैं। ये भारी समस्या है जिसको आप देख नहीं रहे हो। बार बार शास्त्र, सदगुरुदेव और संत जनों के उपदेश से भी, समझाने पर भी हम इस बात को पकड़ नहीं पा रहे। हम संसार के किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का राग पूर्वक चिंतन या द्वेष पूर्वक चिंतन, इसमें हम अपना अमूल्य समय नष्ट कर रहे हैं, अमूल्य समय। इसलिए सावधान हो जाओ। आनंदमय प्रभु के साथ होने का अवसर मिला हुआ है। हमें पूरी चेष्टा लगा करके, जितनी हमें प्रभु ने सामर्थ्य दी, हमें भजन को संभालना है। आगे की बात प्रभु संभालेंगे। वो सर्व सामर्थ्यशाली, वो कह रहे हैं योगक्षेमम वहाम में हम प्राप्त की रक्षा और अप्राप्ति की प्राप्ति कराने का वो स्वयं वादा कर रहे हैं। योगक्षेमम वहाम में हम, हमारा कर्तव्य है चिंतन करना, निरंतर चिंतन करना। अर्जुन जी ने प्रभु से प्रश्न किया, योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितं स्थिराम। प्रभु, हे मधुसूदन, आपने ये जो उपदेश किया, क्षमता का उपदेश किया, भगवत चिंतन का उपदेश किया, समर्पण का उपदेश किया, कर्म योग का, ध्यान योग का, ये जो उपदेश किया मुझे बहुत कठिन लग रहा है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है और योग में मन को समाहित होना होता है। ये स्थिर नहीं रहता। मन की स्थिति नहीं रह पाती, वो चलायमान रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है योग प्राप्त करना तो बहुत कठिन है, क्योंकि मन चलायमान है, चंचल है। वो जो आप उपदेश कर रहे हैं उसमें वो स्थित नहीं हो रहा है। प्रभु, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करम। हे प्रभु, ये मन बड़ा ही चंचल है, ये प्रमथनशील स्वभाव वाला है और दृढ़म बड़ा जिद्दी है। ये जो ठान लेता है वो करवा ही देता है और बलवान है। इसको रोकना मैं ऐसा समझता हूं जैसे वायु को रोकना, तूफान आ रहा है ऐसा समझता हूं। ये जैसे वायु को नहीं रोका जा सकता जो तूफान आ रहा है, ऐसे ही मुझे लगता है कि अगर ये मन जिद्दी स्वभाव वाला, बलवान, चंचल, ये जा रहा है विषयों की तरफ, तो इसे रोकना बड़ा कठिन है। तो कैसे हम इस योग को प्राप्त हो जो आप उपदेश कर रहे हैं? मानो अर्जुन जी ने हम सबके हृदय की बात प्रभु से पूछ ली, क्योंकि अर्जुन जी के तो रोम रोम में कृष्ण ध्वनि होती है। हमारे हृदय की यही स्थिति है कि टिकता नहीं है मन, न उपदेश में, न नाम में, न रूप में, न धाम में। रहते धाम में कोई प्रपंच का चिंतन करता रहता है। चंचलम ही मनः कृष्णो प्रमाति बलवद दृढ़म। प्रभु को संबोधन करें कृष्ण, कृष्ण जो सबको आकर्षित करता है। मानो ऐसा आंतरिक भाव है कि हे कृष्ण, आप तो आकर्षण करने वाले हैं ना, तो मेरे मन का आकर्षण कर लो, मैं इसे आप में लगा पाऊं, ऐसा समर्थ देखता हूं। बहुत सुंदर बात। मैं मन को खींचकर संसार से आप में लगा पाऊं, ऐसा जैसे वायु को रोकना कठिन ऐसा लग रहा है, क्योंकि बड़ा चंचल है, बड़ा जिद्दी है और बड़ा ही बलवान है। योग वाशिष्ठ में भी लिखा है, हिमालय को उठाना सहज है
मन को रोक पाना उससे भी कठिन है। ऐसा है, देखो ना, पूरा जीवन व्यतीत हो रहा है सब उपासकों का, इसी में तो केवल व्यतीत हो रहा है। मन को प्रभु में लगाने की ही तो रोज ये लड़ाई हो रही है। मन लग गया फिर क्या, फिर तो आनंद ही आनंद है। आप कृपा करके मन को खींच करके अपने में लगा लीजिए, आप कृपा करके। इसको देखो रोज समझाया जाता है, अंदर से भी और बाहर सत्संग आदि शास्त्र स्वाध्याय करके, पर ये भागता विषयों की तरफ ही है। हम कहते हैं कि अब हम नहीं चाहते हैं, पर ये विषयों की तरफ भाग रहा है, क्या करें। ये हमारा मन हमारी कोई शिखावन नहीं मानता। चंचलम ही मनः कृष्णो प्रमाथि बलवद दृढ़म। ये कैसे वश में हो सकता है, कैसे स्थिर हो सकता है? क्योंकि ये बड़ा चंचल है, और चंचल ही नहीं है, ये मथन स्वभाव वाला। जिस बात को पकड़ लेगा ऐसे तुम्हारे हृदय में पीड़ा पैदा करेगा, व्याकुलता पैदा करेगा। ये जिद्दी स्वभाव का बलवान प्रमथन स्वभाव वाला मन करवा के ही रहेगा जो चाहेगा। आज तक ये विजयी रहा है। इंद्री, मन, बुद्धि, विषय और स्वयं की स्वीकृति, इन्हीं के द्वारा विषयों का महत्व जागरण हुआ है। स्वयं की स्वीकृति बड़ा सुख है। इंद्री जो दिखाने वाली, मन जो संकल्प करने वाला, बुद्धि जो निश्चय करने वाली, और विषय जिसको भोगना है, यही बंधन है, यही चक्र है जिसमें हम बंधे हुए हैं। ये काम हम पर प्रभाव नहीं डाल सकता। जो हमारा स्वरूप है चैतन्य घन है, अमल है, कोई भी मल छू नहीं सकता अपने स्वरूप को। पर हम अपने स्वरूप को भूल गए और इस देह को, अंतःकरण को, स्वभाव को, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनको स्वीकार कर लिया। बस इनकी स्वीकृति में ही है कामना, और इन्हीं कामनाओं में ये मन विचरण करता रहता है। अगर ये स्वीकृति बदल जाए तो आप जीत सकते हो। स्वीकृति, ये जो देह भाव की स्वीकृति है, अंतःकरण के विषयों में तदात्म होकर की स्वीकृति है, ये हमें प्रियालाल की स्वीकृति नहीं होने दे रहा। अगर प्रियालाल की स्वीकृति हम स्वयं से कर लें तो इनको बलात् ये स्वीकृति करनी पड़ेगी। हम कभी स्वीकार न करें शरीर को, शरीर संबंधियों को, शरीर भोगों को। बस प्रियालाल के सिवा हमारा कोई नहीं। आप देखो, इसमें इतना पावर है, इस बात में इतनी सामर्थ्य है आध्यात्मिक कि आप एक एक बात को समझने लगे। ऐसे दिखाई देता है, ये काम, ये क्रोध, ये मन, उसकी वृत्ति, ये चित्त, ये उसकी वृत्ति, ये बुद्धि, ये उसका निश्चय वृत्ति। अलग ऐसा थोड़ी कि कुछ भी हो जाए पता नहीं चला, हमें पता। एक एक वृत्ति ऐसे साफ साफ नजर आती है उपासक को अपने हृदय में। तभी तो निर्णय करके शासन करता है, आगे बढ़ता है। आप प्रमाद स्थिति में जो स्वीकृति किए हुए हैं देह की, इसी में भोग रहते हैं। इसी स्वीकृति में तुम्हें परास्त होना पड़ता है। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। स्वीकृति बदलो, इतनी जोर की स्वीकृति रखो कि उसको आप कसौटी में कसने पर केवल वही स्वीकृति आनी चाहिए। यहां तो बड़ा आश्चर्य होता है कि 10वें वर्ष सत्संग सुना जा रहा है, साधन में लगे हैं, और जब कसौटी का समय आता है तो बिखरे पड़े मिलते हैं। पता नहीं चलता मनन क्या करते हो, क्या मतलब आप चाहते क्या हो। ये सब कर रहे हो तो आप लक्ष्य क्या बनाए हुए हो, कुछ समझ में नहीं आता। जब देखो तो वो देह जनित ही सारी क्रीड़ाएं, देह भाव जनित ही सारी चेष्टाएं नजर आती। कैसी हमारी मंद बुद्धि है कि हम अभी वहीं फंसे, दलदल में ही फंसे, आगे निकलना ही नहीं चाहते। हमें लगता है कि यही आनंद बस इतने में ही बने। आनंद नहीं है, बढ़ो, आगे बढ़ो। जिसे आनंद कहते हैं उसमें देह शुद्धि विस्मृत हो जाएगी। असली सुख का जब अनुभव होगा तो मन की ताकत नहीं है कि वो चल सके, पंगु हो जाएगा। विश्वास कर लीजिए। अच्छा, हमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए कह रहा हूं कि सारा भार हमारे प्रीतम ने ले लिया है। विश्वास करना हमारी बात पर। हमें ज्यादा ये ऐंचा तानी नहीं करनी है, हमें ज्यादा परेशान नहीं होना है। ये जो बात है
कि मन बड़ा चंचल है, बड़ा दृढ़ है बहुत, तो हम जीव है ना, हमारे मन की बात हो रही ना। हम आपको जिनकी शरण में हम प्रभु के मन की बात कहते हैं। अब ही पंगु भई मन की गति, बिनु उद्यम अन्यास, तब की कहा कहो जब पी प्रति, चाहत भ्रकुटि विलास। आप अगर इन चरणों का आश्रय लिए हैं हृदय से, तो आप चिंता मत कीजिए। बीच में कुछ आने नहीं पाता है। एक दिन ऐसी प्रेम की धारा आएगी कि बहा के आपको श्री जी के चरणों में ले जाएगी। ये विश्वास करना, बस उस धारा का इंतजार आपको करना है। और भी बहुत से बुलावे आएंगे, आकर्षण आएंगे, आपको हटना नहीं है। बस राधा राधा रट और राधा की धारा की बाट जो होते रहो। ऐसी नख ज्योति कांति लाडली जो किसी चरणों की आपके मन में पड़ेगी ना, कि इसकी ताकत नहीं कि निकल पावे। सच्ची सच्ची ऐसे ऐसे जाते, फिसला फिसला गया गया। अब आप रोकना भी चाहो तो नहीं रोक, हो गई दशा हो गई। हजारों की भीड़ में, क्रिया में या क्रियाहीन जैसी भी, अचानक वो गया, डूब गया। न सुनाई दे रहा, न दिखाई दे रहा है कुछ, कौन क्या सब खत्म। वो बस वो जो दिखा रहे हैं वही दिख रहा है, जो सुना रहे हैं वही सुन रहा है। मन की क्या ताकत है, मन की क्या सामर्थ्य है, प्यारी जी के आगे इसकी कोई चाल चल। बस ये ठसक आनी थोड़ी कठिन है, क्योंकि जब तक हम अन्य संबंध रख रहे हैं, अन्य भाव रख रहे हैं, फिर ठसक नहीं आ पाएगी। वास्तविक ये मन इतना चंचल है कि हम इसको वश में करके प्रभु में पूर्णतया लगा पावे, असमर्थ। बड़े बड़े महापुरुषों, मीरा जी ने कहा मत वाला हाथी है मन प्रभु, बड़ी बड़ी जंजीरें तोड़ करके जो चाहता है कर लेता है। बड़े बड़े भक्तों ने कहा है, गोस्वामी जी ने और भी भक्तों ने, सब मन की। हमें लगता है कि अगर इसको कहीं, जैसे मत वाला हाथी है, जंजीर बढ़िया है, लेकिन अगर मजबूत खूंटा ना हो, खंभा ना हो, तो उखाड़ के ले जाएगा। तो ऐसा ही कुछ होता है हमारे जीवन में कि हम मजबूत खंभे में नहीं बांध पा रहे हैं, और वो केवल हैं प्रभु के चरणारविंद, प्रियालाल के चरणारविंद। वो खुद परिचय बता रहे, मम पद मन ही बांध बर। एक ही जगह है जहां ये रुक सकता है, सब उखाड़ देगा। तुम्हारी तपस्या, योग, ज्ञान, ध्यान, ये सब खूंटे उखाड़ के फेंक देगा। ऐसा है बलवान। एक जगह है जहां ये उखाड़ नहीं पाएगा। अगर आपने ऐसा किया कि सबकी ममता ताग बटोरी और मम पद मन ही बांध बर डोरी, बोले हमें बटोरना नहीं आता, वो मिलवा देंगे आपको। जिनको बटोरना आता है वो आपको मिलवा देंगे। ऐसे संत से मिलवा देंगे, ऐसा सत्संग मिलवा देंगे, ऐसा शास्त्र स्वाध्याय करा कि आपके अंदर वो विवेक पैदा होगा कि सबकी ममता को समेट कर और प्रभु के चरणों में बांध दो। एक उपाय है बस, इसके अलावा और कोई नहीं, कोई नहीं। इतिहास शास्त्र साक्षी आप पढ़ के देख लो, बड़े बड़े योगी। अब आप देखो ना, यमुना में जल को स्तंभित करके, हड्डी हड्डी शरीर में, ऊपर से त्वचा है, उसके ऊपर काई है, जो जल की काई होती ना। महाराज के मन ने मछली को क्रीड़ा करते हुए मैथुन देखा और ऐसा कुछ हो गया। और ठाकुर हरिदास जी जवान हैं, वही उदाहरण देखो, चौड़े पे बैठे हुए स्वस्थ हैं, प्रभु के चरणों का आश्रय है। इनको किसका आश्रय? तपस्या का। और उनको किनका आश्रय? प्रभु के चरणों का। और क्या कर रहे हैं? नाम कीर्तन। क्या हुआ? मछली नहीं आई थी उनके सामने क्रीड़ा करने, स्वयं सुंदरी नवयुवती आई थी। क्या हुआ? 3 दिन तक वो प्रयासरत रही, आखिरकार वो भी कृष्ण कृष्ण में डूब गई, नाम में, और तनिक भी प्रभाव हरिदास जी पर नहीं पड़ा। क्या खास बात क्या है? हरि आश्रय और हरि नाम देख लो, हरि आश्रय हरि नाम का प्रभाव देख लो, और ये देखो तपस्या का प्रभाव। यमुना जल को स्तंभित करके विघ्न ना पड़े इसलिए, लेकिन वहां विघ्न पड़ गया। अगर हमें अपने मन को शांत करना है, मन को स्थिर करना है, तो एक उपाय है, प्रभु के चरणों का दृढ़ता पूर्वक आश्रय और नाम जप न छूटे। ये आप समझ लो। प्रभु के आश्रय के अलावा साधना का आश्रय, तपस्या का आश्रय,
व्रत का आश्रय और बहुत से, नहीं बच पाओगे। जब वो अपने स्वरूप में आएगा तो आपको ले जाएगा। ऐसा नहीं कि भक्त के हृदय में मन चंचलता नहीं करता, वो रोता है प्रभु से बस। उसको एक ही उपाय है ना, तब तो जैसे मन बहुत परेशान कर रहा है तो या तो वो प्रभु से लड़ेगा, ये भी होता है, लड़ाई भी होती है, सामने देखेगा इतने समर्थ होते हुए आप देखो हमारी क्या दुर्दशा है, तब क्या आप शिकायत करेगा, प्रभु से प्रेम लड़ाई लड़ेगा, उनसे बात करेगा, और या फिर रो देगा कि आप भी नहीं सुनते, देख लो ऐसा ऐसा। और उसका ये बल है, ये पहचान है भगवद आश्रित की। और तपस्वी का, अच्छा तो आज से फल भी छोड़ते हैं, आज से ये कुछ भी छोड़ दो, वो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। हवा पीने पर भी वो अपना प्रभाव डाल देगा है। मछली केवल पानी पी के ही तो रहती है, उसी की तो क्रीड़ा देखी है। बात समझ लो, केवल हरिशरणम और जिह्वा से नाम, हृदय भगवान के चरणारविंद का आश्रय, करुणा में प्रियालाल के चरणों का आश्रय, आप निश्चिंत हो जाओ। नहीं जाएगा, जाएगा ही नहीं। आप रोकना चाहेंगे तो जाएगा, और आपसे रोकवाना चाहोगे नहीं जाएगा। हमारी सामर्थ्य नहीं है, देख लो, पहले करके देख लो। अच्छा जब सामर्थ्य नहीं तो फिर अभिमान काहे करते हो? दैन्य रहो जब सामर्थ्य नहीं। आप स्वीकार कर लिए ना, तो आपके आचरण में आना चाहिए। फिर तो महात्मा बनते हैं, त्यागी बनते हैं, अपने लोग जितेंद्री बनते हैं, फिर पिट जाते हैं। क्यों हो ना आप जितेंद्री तो दिखाओ। अरे प्रश्न आया, फेल हो गए। वो सुधारेंगे, पर आप पहले स्वीकार करो कि वो सुधार रहे हैं, आप इसमें कहीं नहीं है, इसलिए आप दैन्य रहो। सुधारते वो हैं, करें करावें आप सब, जने बड़ाई दे। और अगर जन चूक कर गया और मान गया कि मेरी बड़ाई, तो फिर दूसरी भी लीला है उनके पास। सावधान। मन को अगर रोका जा सकता है तो एक सिद्ध उपाय है प्रभु के चरणों का आश्रय और उनके नाम का निरंतर जप। ये मन पदार्थों की प्रति इंद्रियों के साथ खिंचता रहता है, ललचाता रहता है। ये बहुत विचित्र है। ये कहेगा ये दे दो बस हम शांत हो जाएंगे। जैसे भूत नहीं होता कि हमको ये दे दो बस हम चले जाएंगे, और जहां आपने उसको वो दिया तो दूसरी मांग खड़ा कर देगा, ये दे दो। फिर आज तक हम इस भूत को प्रसन्न करने में लगे, लेकिन ये नहीं, ये हमें फंसाता ही चला जा रहा है। बहुत बहुत विचित्र। गंभीरता से विचार करके देखो, ये कैसे फिसलाता रहता है, कैसे गिराता रहता है। गिरने पर पता चलता है कि गिर रहे हैं। ये जब गिराता होता है तो पता थोड़ी चलता। बड़ा अच्छा लगता है, मान लो हमें झूला झुला रहा है ऐसे, और फिर जैसे कोई टांग हाथ पकड़ के ऐसे लग कर रहा, तो अपने को लग रहा है हमको दुलार कर रहा, दुलार नहीं कर रहा, जुमा के फेंक ले जा रहा है। ऐसे ही हमारे यहाँ साथ होता है। ये मन जो है हमको ऐसे लगता है कि बड़ा दुलार, मतलब हमारा बड़ा हित ऐसी है, तो कितनी बढ़िया सलाह दे रहा है, बड़ा आनंद आ जाएगा। और जब परिणाम आता है तब लगता है ये दुष्ट जो है कैसा हमें फंसा लिए। तब लगता है जब गिरा देता है, फिर वो हाथ जोड़े सामने, ऐसा लगेगा कि बहुत बेचारा दीन है। अब उसका फिर सपोर्ट हम लेने लगते हैं, और वो हमारा सपोर्ट करता है। जहां थोड़ा 2-4 दिन फिर भजन ठीक चला, फिर वो अपनी चाल। ऐसे ही तो हमें हरा रहा है अभी तक। ये प्रमथन स्वभाव वाला है, और इसी के बंधन का बंधन और इसी का मोक्ष है। समझो, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये विषयों से मुक्त है तो तुम तो मुक्त ही थे। अगर ये विषयों में बंधा हुआ तो तुम इसमें तदात्म, इसलिए तुम बंधन ना होते हुए भी अपने को स्वीकार करोगे और आपका अगला जन्म हो जाएगा। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र परामृतम। देहाभिमान जब तक रहेगा तब तक ये चंचल रहेगा। शुरुआत में है देहाभिमान। देखो, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, ये बहुत जहर है देहाभिमान, और इसी को हम पुष्ट करते हैं। इसका मान हमारा मान, इसका अपमान हमारा, इसको दुलार करे तो हमारा अनुकूल हो गया, इसको हो गया तो प्रतिकूल। कैसा इससे राग है, बड़ी विचित्र दशा है। हम शरीर में ही जी रहे हैं, शरीर को ही अपना मान रहे हैं, आराध्य देव। साधना प्रभु की कर रहे हैं, साध्य शरीर को माने हुए हैं। कैसे हमें परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हो? देहाभिमान सर्वथा मिट जाने पर, चाह ना होने पर भी तत्वबोध हो जाता है। क्योंकि वो है, उसके वो है, वो बोध हो गया। वो है, जो है वो कोई मंत्र से थोड़ी प्रकट होता है, वो है।
असाधन गया, चाह गई संसार की, तो जो बचा वह चाह स्वरूप अपना प्रकाशित हो जाता है। जहां जहां मन जाता है वहां वहां परमात्मा तत्व का अनुभव होने लगेगा। देहाभिमान गलित हो जाए, ये एक ही जगह गलित होता है, सत्संग में। भगवत प्रेमी महात्माओं को जब हम देखते हैं, उनका भजन, उनका प्रेम, उनका समर्पण, उनकी महिमा, तो हमें लगता है हम क्या है। नहीं तो 2-4 माला कर लेते हैं, अपने को भजनानंदी मानने लगते हैं। 2-4 दिन ठीक से चला तो अपने को जितेंद्रीय सिद्ध मानने लगते हैं। इसलिए दैन्य, ये दैन्य बाजार में नहीं मिलता है। ये वचन का नहीं कि हम तो बहुत नीच हैं, पामर हैं, अधम हैं, सभा में कह सकते हैं, ठीक है। जब दूसरा कहेगा ये देखो पाखंडी जा रहा है, बड़ा नीच आदमी, तब आपकी दृष्टि कैसी होगी? आप सभा में बोल देंगे माइक में, क्योंकि ये भी एक दैन्यता का सम्मान है। हम तो अधम जीव हैं, नीच हैं, पामर हैं, ठीक है, आपने स्वीकार किया ना। और गली में बुलवाएगा, हे देखो पाखंडी जा रहा है, नाटक कर रहा है, पेट भरने के लिए बाबा जी का वेश। अब आपकी दृष्टि उस पर कैसी पड़ेगी? ऐसी पढ़नी चाहिए, सही बात, सही बात, देखो वो तो हम ही कह रहे थे ना, सही बात, हे प्रभु देखो वो भी कह रहे हैं, अब हम पर कृपा कर दो ना, मैं पाखंडी हूं, नीच हूं ना, तब तो आप स्वीकार कर लो, ये बात आनी चाहिए। लेकिन सभा में अभी बोल के गए, और फिर उस पर कैसी दृष्टि होगी वो भगवान ही जानते हैं।